लेसन नंबर वन। लेसन नंबर वन का ऑब्जेक्टिव ये है कि हम नई वोकेबलरी सीखें, नए सेंटेंसेस को सीखें। और एक ऑब्जेक्टिव इसका बेसिक ये है कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को हम समझें। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को हम यूज करते हुए आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हम समझने वाले हैं। जब भी हम एक कंप्लीट सेंटेंस बता रहे होते हैं, तो एक कंप्लीट सेंटेंस के अंदर एक चीज होती है, उसके बारे में हम कोई इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं। जैसे मैं बोलूं कि ही इज अ गुड बॉय, ही इज अ गुड बॉय। अब इस सेंटेंस के अंदर ही एक चीज है जिसके बारे में इंफॉर्मेशन हम ये दे रहे हैं कि वो अच्छा बच्चा है। तो ये कंप्लीट सेंटेंस होता है। हम इस अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। हम बुक वन में सारे कंप्लीट सेंटेंस ही पढ़ते हुए आए हैं, लेकिन वहां हमने समझा नहीं था। बस यहाँ उसको हम समझेंगे। जैसे हमने पढ़ा था हाजा बैतुन, दिस इज अ हाउस। यस बेटा, बोलिए बोलिए। बता सकते हैं हम क्या करें? हम लोग बुक टू स्टार्ट कर रहे हैं, बुक टू का पहला लेसन पढ़ रहे हैं, वही मैं बताने जा रहा हूँ कि हम क्या करने वाले हैं। तो ओके सर। वोकैबुलरी, फ्रेजेस इस लेसन में हम सीखेंगे। और ग्रामर का जो पार्ट हम सीखने वाले हैं उसको हम बोलते हैं मुब्तदा खबर। मुब्तदा खबर इंग्लिश में हम बोलते हैं मुब्तदा को सब्जेक्ट और खबर को प्रेडिकेट। हाजा बैतुन जब हमने पढ़ा, तो इसके अंदर हाजा मुब्तदा है और बैतुन खबर है। ध्यान में रखिएगा, कभी कभार ग्रामर चीजों को मुश्किल बना देती है। अब आपको हादा बैतुल आसान लग रहा था, दिस इज अ हाउस। अब मैंने इसमें कहा कि हादा मुब्तदा है और बैतुल खबर है, तो आपको थोड़ा सा अंदर से झंझलाहट सी हुई है, क्या अजीब चीजें आ गई हैं, मुब्तदा खबर उसको याद करना पड़ेगा। तो ग्रामर आपके लैंग्वेज को मुश्किल ना बनाए। अगर आप हादा बैतुल का ट्रांसलेशन कर ले रहे हैं और आपको मुब्तदा खबर नहीं पता है, कोई मसला नहीं है, बिल्कुल सिरे से कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आपको पता है तो सेंटेंस के स्ट्रक्चर को समझने में आपको मदद मिलेगी। मुझे मालूम नहीं है कि आप लोगों की इंग्लिश कैसी है। इंग्लिश में बात कर रहा हूँ ग्रामर की। आप सब्जेक्ट और प्रेडिकेट से यूज टू है नहीं? कितने लोग जरा बताइएगा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को अच्छे से समझ चुके हैं इंग्लिश ग्रामर के अंदर, या पढ़ के भूल चुके हैं? कोई कुछ नहीं बोलना सर चाहेगा? पढ़ के भूल गए। पढ़ के भूल गए, चलिए ठीक है। तो मैंने एक सिंपल सी सेंटेंस बताया कि हामिद डॉक्टर है। फॉर एग्जाम्पल, हामिद डॉक्टर है। हम बात किसकी कर रहे हैं, किसके बारे में बात कर रहे हैं? हामिद। हामिद। और इंफॉर्मेशन क्या हामिद। दे रहे हैं? इंफॉर्मेशन क्या दे रहे हैं? वो डॉक्टर है। कि वो डॉक्टर। अब इन दोनों सेंटेंस में सिंपल सी बात है, हामिद सब्जेक्ट हो गया और डॉक्टर होना प्रेडिकेट हो गया। डॉक्टर सब्जेक्ट को हम इंग्लिश में अरबी में बोले हैं मुब्तदा, और प्रेडिकेट को बोले हैं खबर। और दोनों याद करना बहुत आसान है। खबर तो आपको मालूम है इंफॉर्मेशन को कहा जाता है। किसी चीज के बारे में जब हम कोई इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं, तो जिस चीज के बारे में हम बात कर रहे होंगे वो मुब्तदा होगा, और जो इंफॉर्मेशन दे रहे होंगे वो खबर होगा। मैं एक सेंटेंस बोलता हूँ, आप बताइएगा इसके अंदर मुब्तदा कौन सा है और खबर कौन सा है। मैं उर्दू में पहले बोलता हूँ, उसके बाद अरबिक में जाएंगे। अगर मैं बोलूं कि राशिद का घर साफ है, क्या लग रहा है आपको, मुब्तदा कौन है? मुक्तदा राशिद। घर। घर। राशिद। किसी ने कहा मुब्तदा राशिद और किसी ने कहा घर मुब्तदा है। और प्रेडिकेट कौन है, खबर कौन है? साफ है। साफ। साफ है। साफ है। तो आपने मुब्तदा में बस गलती किया। राशिद का घर, ये पूरा सब्जेक्ट है, ये दोनों मिला के सब्जेक्ट है। राशिद के घर की हम बात कर रहे हैं और इंफॉर्मेशन ये दे रहे हैं कि वो साफ है। वो आपका खबर हो गया। अभी कुछ समझ में आया? जी सर। जी। बस इतनी सी बात है, बस इतनी सी बात आपको समझनी है। जिस चीज के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं, बात बता रहे हैं, वो मुब्तदा है। और जो इंफॉर्मेशन हम दे रहे हैं वो खबर है। बुक वन के सारे सेंटेंस मुब्तदा खबर वाले थे, लेकिन वहां हमने ग्रामेटिकली समझा नहीं था उस चीज को। अब जरा इस वर्ड को देख लेते हैं, मुबतदा। अच्छा, किसी ने आप में से इब्तदा का वर्ड सुना है? इब्तदा जी सर। क्या मतलब होता है इब्तदा यस का? सर। शुरुआत। शुरुआत। पेश। शुरुआत, शुरुआत, स्टार्टिंग। अच्छा। ठीक है, उसी से बना है मुब्तदा। क्योंकि इस वर्ड से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा होता है। राशिद का घर साफ है, उर्दू में हम बोलेंगे बैतु राशिद, बैतु राशिद नजीफुन, बैतु राशिद नजीफुन। क्योंकि यहां से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा होता है, इसलिए इसको हम मुब्तदा बोल देते हैं। और खबर क्यों बोलते हैं तो आपको मालूम है। खबर क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो इंफॉर्मेशन दे रहा होता है। क्योंकि वो इंफॉर्मेशन दे रहा होता है। साफ होना, डॉक्टर होना, खड़े होना, लंबा होना, जो है खेल रहा होना, जो भी इस तरह का वर्ड है वो आपका प्रेडिकेट हो रहा था। चलिए, तो ये अगर इतनी सी बात आपको समझ में आ गई तो बस यही लेसन कंप्लीट है। ज्यादा फोकस इस बात पे रखिएगा कि नए वर्ड्स जो आ रहे हैं, उन वर्ड्स को आप समझिएगा, उनके मीनिंग को याद कीजिएगा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
मुब्तदा खबर आपको नहीं समझ में आता है तो मैंने कहा ग्रामर आपके लैंग्वेज के बीच में हर्डल और बैरियर बिल्कुल नहीं बनना चाहिए। अगर आपको मुब्तदा खबर परेशान कर रहा है हटा दीजिए साथ में। अगर आप ट्रांसलेशन कर ले रहे हैं तो आपका ये समझना इंपॉर्टेंट नहीं है कि कौन मुब्तदा है और कौन खबर है। ये समझना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर समझ में आ जाएगा तो लैंग्वेज थोड़ा सा आपके लिए ईजी हो जाएगी। एक बात और लास्ट बता करके फिर लेसन की तरफ जाएंगे। जरूरी नहीं है कि मुब्तदा एक ही वर्ड हो, जरूरी नहीं है कि खबर एक ही वर्ड हो। जैसे मैंने बताया कि राशिद का घर बैतु राशिदिन नजीफुन, यहाँ पे दो वर्ड मिलकर के मुब्तदा बन रहे हैं। इसी तरह खबर भी दो हो सकता है। ठीक है, जैसे अगर मैं एक सेंटेंस बोलूं, हादा उस्ताजुल मदरसती, कोई तर्जुमा बता पाएगा इसका? ये दिस इज दिस स्कूल इज का उस्ताद है। ये स्कूल के उस्ताद हैं। अब इसके अंदर हाजा सब्जेक्ट है और उस्ताजुल मदरसती प्रेडिकेट। अब आप देख रहे हैं प्रेडिकेट एक सिंगल वर्ड है क्या? नहीं। नहीं, दो वर्ड मिलकर के बन रहा है। उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ समझ में आया होगा। नहीं भी आया तो लेसन में जब हम पढ़ेंगे तो प्रैक्टिस करते हुए इंशाल्लाह एक्सरसाइज भी धीरे धीरे कर लेंगे। ऐसे आया बताइए। सर आपने अभी जो बोला था हाजा उस्तादन के बारे में, सर मुझे आप दोबारा समझा सकते हो, मुझे समझ में नहीं आया। अच्छा मैं बताता हूँ, मैं लिख के बताता हूँ इसको। मैंने एक सेंटेंस बोला, हाजा उस्ताजुल उस्ताजुल मदरसती। इसका तर्जुमा हमारा और अफान वगैरह ने ये बताया कि ये स्कूल के टीचर हैं। ये स्कूल के टीचर हैं। अब इसके अंदर ग्रामेटिकली हम समझ रहे हैं कि हाजा को कहा जाता है सब्जेक्ट यानी मुब्तदा, और उस्ताजुल हाजा मदरसती को ही कहा जाता है प्रेडिकेट यानी खबर। क्लियर? मतलब हाजा सब्जेक्ट हो गया और उस्ताजुल वो क्या कहते हैं, वो हो गया प्रेडिकेट। प्रेडिकेट। ठीक है ना, क्योंकि हाजा की हम बात कर रहे हैं और इंफॉर्मेशन ये दे रहे हैं कि ये स्कूल के टीचर हैं, तो वो आपका प्रेडिकेट होगा। क्लियर? किस चलिए ठीक है, उमर स्टार्ट कीजिए, पहला पहली दोनों लाइन। अर्रुमानु फाकिहा। मीनिंग, कोई नया वर्ड आपके लिए? रुमान ये उसको मुस्कुराता बोलते है, हैं ये आपके सामने चिल्ला चिल्ला के बता रहा है अनार रुमान। अनार। रुमान अनार को बोलते हैं। जी बिल्कुल। और फाकिया मतलब फ्रूट ना। ठीक है, तो क्या मतलब हुआ पूरे का? रुमान इज अ फ्रूट। ठीक है बिल्कुल सही, एक और कीजिएगा। हिया फाकिहतुन लजीज। ये फ्रूट टेस्टी है। ठीक है बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अब दो चीज देखिएगा, एक तो दिस इज पोमीग्रेनेट, हेल्पिंग वर्ब के लिए कोई अरबी अलग से हमें नहीं लगानी पड़ती। तो अर्रुम्मान फाकिहतुन में मुब्तदा हो गया रुम्मान और फाकिहतुन उसकी खबर हो गई। सब्जेक्ट हो गया रुम्मान और फाकिहतुन जो है इसकी प्रेडिकेट हो गया। चलिए अफान नेक्स्ट। हाजिही मिरवाहतु तहवीला, and this table fan ठीक है बिल्कुल सही है। is long. ठीक है, तो दिस इज अ टेबल फैन, लॉन्ग नहीं, तवील नहीं है, तवीला। टेबल फैन, मिरवाहा फैन एंड तवीला इज टेबल, दोनों मिला के ही हो रहा है टेबल फैन। दिस इज अ टेबल फैन। Okay. क्लियर है? एक और कीजिएगा उसके बाद वाला। Here mirwahatun jayyida. This हम्म, fan is good. ठीक है बिल्कुल सही। तो अब इसके अंदर हिया जो है ये आपका सब्जेक्ट है और मिरवाहतुन जय्यिदा ये आपका प्रेडिकेट। प्रेडिकेट। ठीक है, चलिए ठीक है। यस, और हमारा आगे चलिए बेटा। हाजा जिहाजु तिल तिलविज़्यून, हाँ ठीक है। दैट इज अ टीवी। ठीक है बिल्कुल। तिलफिज्यून डायरेक्ट भी बोल सकते हैं और जिहाज तिलफिज्यून भी हो सकते हैं। तिलफिज्यून का मतलब टेलीविजन, बाकी लोग भी याद करने की कोशिश कीजिएगा। तिलफिज्यून आसान सा है, टेलीविजन से मिलता जुलता वर्ड है। चलिए एक और, एक उसके बाद वाला। हुआ हुआ मौज़ूउन अला तवीला, इट इज ऑन द टेबल। ठीक है, मौजूआ मतलब रखा हुआ, पुट इट इज ऑन द टेबल। अल ताविला, ताविला मतलब टेबल। ताविला मतलब, तो अफान अगर मिरवाहतुल ताविला मतलब टेबल फैन है तो मिरवाहतुल जिदार मतलब क्या होगा? सर जिदार मतलब क्या होता है? कोई बताएगा? वॉल। सर सीलिंग शायद।
जिदार मतलब वॉल होता है वैसे। सीलिंग फैन के लिए हम कह सकते हैं मिरवाहतु सक़्फ़, मिरवाहतु सक़्फ़। जी सर। ठीक है, चलिए ठीक है, अजरा नेक्स्ट कीजिए ठीक है बेटा। सर। अम, हा हाजानी शुर्तियान। सर शुर्तियान मीन्स शुरती कोई पुलिस होता बताएगा? है ना? हाँ बिल्कुल सही है, पुलिस होता है। सर हाजानी का मतलब नहीं पता। ये दोनों, हाजा का मतलब ये था तो हाजाने मतलब ये दोनों। दिस इज ये दोनों पुलिस है। हाँ, दीज टू आर पुलिसमैन। ठीक है, हादाने शुरतियाने, दीज टू आर पुलिसमैन। आने लगाते हैं हम डुअल बनाने के लिए। आगे चलिए उसके बाद वाला। हुमा वाकिफानी अला अल शारी। हम्म दे आर टू वा सर वाकिफान मतलब क्या है? वाकफ कोई बताएगा? स्टैंडिंग। नो। स्टैंडिंग स्टैंडिंग। नो वाला नहीं, स्टैंडिंग वाला। ठीक है, स्टैंडिंग, दे आर स्टैंडिंग। दे आर स्टैंडिंग ऑन द रोड। ठीक है, बिल्कुल सही है वाकिफ। अगर आपको बोलना हो जरा, आई एम स्टैंडिंग ऑन द रोड, कैसे बोलेंगी? अना वाकिफान अला अल शारी। अना वाकिफान अला शार। आने कब लगाते हैं बच्चा हम? आन सर जब प्लूरल बनाना हो तभी। जब डुअल बनाना था। अब आप डबल, दो लोगों के बराबर हैं क्या, एकदम तगड़ी सी बिल्कुल? यस सर। आप दो लोगों के बराबर हैं क्या? नो सर। अच्छा, तो वाकिफाने नहीं रहेगा, क्या रहेगा फिर? वा वाकिफ। अभी भी गलत हो रहा है थोड़ा सा, मैस्कुलिन फेमिनिन का फर्क। फिर आपका जेंडर में मसला आ जाएगा फिर वाकिफुन कहेंगी तो। वाकिफतान। वाकिफतुन, आने तो दब भी लगेगा, दो हो जाएगा। दो नहीं है आप, एक हैं आप। ठीक है, तो अना वाकिफतुन अला शार, समझ पाई? यस सर। लाइक दिस। ठीक है ना, सिंगुलर फीमेल के लिए वाकिफतुन। मैं बोलूंगा तो ठीक है, अना वाकिफुन अला शार। चलिए बुशा साहब नेक्स्ट। आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही है, अगर आप बोल रही हो तो माइक खुला हुआ दिख रहा है, लेकिन आवाज आपकी नहीं आ रही, बिल्कुल भी नहीं आ रही आवाज। अच्छा, मेरी आवाज आपको जा रही हो तो जरा चैट बॉक्स में लिख दीजिए। चलिए, जब तक यही आपको आ रही है मेरी आवाज। यस सर। ठीक, कीजिए नेक्स्ट। आप एक बार उषा साहब डिस्कनेक्ट करके दोबारा कनेक्ट कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है तो शायद कुछ मसला होगा। यस, क्या सर है? सर आप हाँ सर हाजिही मक्तबतुन मुत मुतजव्वलतुन। सर मुतजव्वलतुन का क्या मतलब होता है? तबद्दुन का मतलब क्या समझिए आप, क्या समझे आप? सर हाजिही सर मक्तबा तो आपने ऑफिस को कहा था। नहीं, मकतब कहा था ऑफिस को, मकतबा इज लाइब्रेरी। और लाइब्रेरी। और मुतजव्विला दिस इज मतलब अ लाइब्रेरी ऑन व्हील्स। ठीक है, कह सकते हैं ऑन व्हील्स, मोबाइल लाइब्रेरी। दिस इज अ मोबाइल लाइब्रेरी, दिस इज अ मोबाइल लाइब्रेरी। जो एक हिया वाक़िफ़तुन अब्र शौरिया। वाक़िफ़तुन अब्र। सर आप इस सेंटेंस की मीनिंग बता सकते हैं? अभी मैंने वाकिफुन बताया जब आप क्लास में नहीं थे, ऊपर वाकिफुन जब बात हो रही थी तो। सर मेरा कॉल डिस्कनेक्ट हो गया था क्योंकि इधर इंटरनेट नहीं चल रहा है इसलिए। चलिए ठीक है, कोई मसला नहीं है। वाकिफुन मतलब स्टैंडिंग, तो इट इज स्टैंडिंग स्टैंडिंग। अक्रॉस द रोड। इट इज स्टैंडिंग। इट इज स्टैंडिंग अक्रॉस द रोड। ठीक है ना, याद रखिएगा। The मकतबतुन क्या, mobile मकतबतुन library का is क्या standing मतलब बताया across मैंने? the road. Yes sir. मकतबतुन का क्या मतलब बताया? आपने मकतबतुन का मतलब बताया क्या कहते लाइब्रेरी। ठीक है, और जो आप ऑफिस कह रहे थे उसके लिए आपको बस ये राउंड ता हटाना पड़ेगा, तब जाके ये बनेगा ऑफिस। मकतबा। ठीक है, तब वो बनेगा। अ, चलिए नेक्स्ट, बुशा साहब देखिए, अब आवाज आ रही है क्या? सर आवाज आ रही है? हाँ, अब आ रही है, कीजिएगा नेक्स्ट। ठीक है ठीक है। हाजिही मा माकिनातुल खियातिही।
ठीक है, कोई नया वर्ड? दिस इज सोइंग मशीन। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है। हिया मौजू अतुन अमामा इमराअतिन। दिस इज प्लेस्ड दिस इज प्लेस नियर द वुमेन, अमामा इन फ्रंट ऑफ, अमामा इन फ्रंट ऑफ। इन फ्रंट ऑफ वुमेन। बिल्कुल सही है। मौदूआतुन हम इसलिए लाए क्योंकि माकिना फेमिनिन था, ठीक है ना। तो माकिना मशीन को कहते हैं, खयाता स्विंग मशीन, बिल्कुल सही आपने कहा। इस माकिना को किसी भी वर्ड के साथ हम बना के बना सकते हैं, कोई भी मशीन हो, माकिनतुल सैयारा, कोई गाड़ी की अगर मशीन हो, इस हिसाब से हम बना सकते हैं। चलिए ठीक है, बिल्कुल परफेक्टली किया। सर माकिना मतलब मशीन ना? हाँ, माकिना इज मशीन एंड खयाता इज स्विंग, ठीक है। तो स्विंग मशीन हो गया। अब किसी और चीज की मशीन हो तो हम उसी को वैसे हिसाब से ढाल लेंगे। चलिए उमर, नेक्स्ट कीजिएगा। हादानी रजुलानी मुस्लिमानी। दीज मैन आर मुस्लिम। ठीक है, these two टू है ना, these two आर मुस्लिम मैन, ठीक है। दीज टू मैन आर मुस्लिम। ठीक है, नेक्स्ट। हुमा जालिसानी अलल मकाद। हम्म। दे टू आर सिटिंग ऑन चेयर। ठीक है, ऑन द चेयर, ऑन द सीट। यस बुशा साहब कुछ पूछ रहे थे आप? हो गया, थैंक यू। चलिए ठीक है। तो जालिसान अलल मकाद, मकाद सीट को कहते हैं, हम जगह को कहते हैं। चलिए ठीक है, आप नेक्स्ट कीजिएगा। हाउलाई अतफालुन सिगार, दे आर स्मॉल किड्स। ठीक है, स्मॉल किड्स, हाउलाई अतफालुन सिगार। अगर मैं अफान आपसे पूछूं कि अतफालुन सिगार अगर सिर्फ हम लें तो ये इस सेंटेंस को क्या नाम देते हैं, किस तरह का सेंटेंस है ये? सर वो सिफत वाला। हाँ, मौसूफ सिफत, मौसूफ सिफत या हाँ, मुरक्कब मौसूफ तौसीफी सिफत। या एडजेक्टिवल फ्रेज जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। तो इसके अंदर हाउलाई मुब्तदा हो गया और ये दोनों मिलकर के आपका खबर हो गया, दोनों मिलकर के आपका खबर हो गया। चलिए ठीक है, हमारा नस कीजिए बेटा। सर उलाई का आपका मतलब? उलाई का हाउलाई का अपोजिट होता है। हाउलाई का मतलब अभी आपने सुना था, क्या बोला था इन्होंने? मैं इतना अच्छे से आवाज नहीं। अच्छा, दीज था, दीज का उल्टा क्या होगा? दोज। ठीक है। दोज आर दे हरासी का मतलब है। गार्ड। दोज आर दी मैन गार्ड। ठीक है, बिल्कुल सही। तो मैंने कहा हाउलाई, यस बोलिए, ये सेकंड वाला कर रही थी। कीजिए। हम मुस्तैद हम मुस्तैदूना लिल अमली। ठीक है, They are performing. ठीक है। मुस्तैद, दे आर रेडी, दे आर रेडी फॉर द वर्क। अमल मीन्स वर्क, ठीक है ना। तो हम मुस्तैदून लिल अमल, दे आर रेडी फॉर द वर्क। मुस्तैद उर्दू में भी सवाल होता है, लेकिन शायद आपने नहीं सुना होगा, लेकिन यूज होता है मुस्तैदून। कोई सर एक आप? चीज पूछनी थी। जी जी बोलिए। सर ये सिगार सिगार लिखा हुआ है यहाँ वर्ड, हम्म ये स्मॉल के लिए आपने बोला है। सर हम्म, सगीर भी स्मॉल के लिए होता है। बिल्कुल सही है। सगीर सिंगुलर है तो और ये प्लूरल है। अच्छा, ओके। सगीर की प्लूरल सुगार, हमने मौसूफ सिफत में पढ़ा है ना कि मौसूफ अगर प्लूरल हो तो सिफत भी प्लूरल आएगी। तो अच्छा, अतफाल क्योंकि प्लूरल था तो हम लाए। अगर यहाँ पे तिफल रहता, बस तिफल, तो वो आता जो आपके दिमाग में, तिफलुन सगीरुन, ठीक है ना। ठीक है, और ओके। यही मैं बता देता हूँ, कबीर भी सेम वजन पे किबार, कबीर से किबार। इस तरह के जितनी भी क्वालिटी हैं, कबीर तवील मतलब किसी को पता है? लॉन्गी। लॉन्ग। लॉन्ग, इसका प्लूरल क्या आएगा? तवीला। कबीलतुन। तिवाल, तिवाल। ये मैं आपको दीवाल। इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको एक ही स्ट्रक्चर वाले याद हो जाए। कबीर किबार, सगीर सिगार, तवील तिवाल। समीन बोलते हैं हम मोटे को, हमने समीना पे बात किया था, समीन। उसका हो जाएगा सिमान, सिमान। सेम स्ट्रक्चर है बिल्कुल। और क्या आ सकता है इस तरह का? अ, खैर, ठीक है। तो ये सारे एक एक ही स्ट्रक्चर पे आएंगे। कसीर, तवील का उल्टा होता है कसीर। क्या बन जाएगा इससे? हिसार। किस और। कसार, कसीर ये छोटा। यानी छोटा। तवील का उल्टा, ठीक है। तो इसे प्लूरल याद करना आपके लिए आसान हो जाएगा कि इस तरह के सेम तरह के वर्ड इस एक स्ट्रक्चर पे आते हैं। तो ये 5-6 वर्ड्स एक साथ आपको याद हो जाएंगे अगर आप ये समझ जाएंगे।
चलिए ठीक है, कौन किसने किया लास्ट? लास्ट किसने किया? सर मैंने। हमारा आपने जरा कीजिए नेक्स्ट। यस सर। सर पीछे होगा ना। अउलाइका निसाउ अल शुर शुरता। कोई नया word? सर निसाउ अल शुरता का मीन्स निसा नहीं पता मुझे। वीमेन के लिए आता है, और शुरता आपको ड्रेस में कौन दिख रहा है? यस सर। ड्रेस में आपको फोटो में कौन दिख रहा है? सर गार्ड्स दिख रहे हैं। अरे यार, बेचारे पुलिस थे, गार्ड्स बना दिया आपने, पुलिस वीमेन। औरतों को औरतें नहीं दोज पढ़ने दे रही हैं आगे। ठीक है, 2000। पुलिस वोमेन। ठीक है, पुलिस वीमेन। 2000 पुलिस वीमेन। एक और कीजिएगा उसके बाद वाला। हुन्ना मुजाहजातुन बिल बिना बिल बना दिक। ठीक है, कोई नया वर्ड? वे सर मुजाहजातुन का नहीं पता और बिल बना दिक। ठीक है, कोई किसी ने देखा है नीचे मुजाहिजात का मतलब? चलिए। आर्म्ड। हाँ ठीक है, वेरी आर्म्ड। गुड। आर्म्ड। और बनादिक? विद गन्स। सर गन्स। तो सिंगुलर विद है इसका, गन्स। बंदूक। बंदूक। उर्दू में हम बोलते हैं बंदूक, मत समझिएगा कि वही अरबिक में भी रहेगा। बंदूक बोलते हैं हम इसको सिंगुलर में। बंदूक मतलब एक गन, और बनादिक उसका प्लूरल है, बहुत सारी गन्स। तो दे आर आर्म्ड विद द गन। ठीक है ना, वो लैस, उर्दू वाले बोलते हैं सर लैस बंदूक से। यस बेटा। सर मगर आपने जब पिछली वाली बुक में हमें समझाया था कि अगर किसी को हमें क्या कहते हैं प्लूरल बनाना हो, तो हम मतलब अलिफ और वाव लगा देते हैं। ठीक है, अच्छा सवाल है आपका। सर कोई जवाब देना चाहेगा आप में से? इनका सवाल समझ में आया सर आपको? आवाज। अच्छा, इनका सवाल ये नो है, सर। आवाज मेरे पास भी कट रही थी, लेकिन अब मैं जो सवाल समझ पाया हूँ कि मैंने बताया था कि प्लूरल बनाने के लिए हम वाव नून और अलिफ्ता ऐड करते हैं, लेकिन यहाँ बंदूक में बनादिक कैसे हो गया? बंदूकूना या बंदूकात क्यों नहीं हुआ? ये सवाल है इनका। कोई जवाब देना चाहेगा? जेंडर की वजह से। जेंडर की वजह से नहीं। मैंने वहीं पे बताया था यह कि जनरल उसूल ये है कि वाउनून और अलिफ्ता ऐड करते हैं। वही मैंने मिसाल दिया था कि इंग्लिश में जनरल उसूल प्लूरल बनाने का एस या ई एस है, लेकिन जब हम चाइल्ड की प्लूरल लाते हैं या तो क्या लाते हैं? सर अलिफ ता और वाव नून हम चाइल्ड जनरल में चाइल्ड, स्टार्ट करते हैं। मैं इंग्लिश की बात कर रहा हूँ। चाइल्ड की प्लूरल क्या आएगी? चिल्ड्रन चेंज कर देते हैं हम। इंग्लिश में तो हम प्लूरल बनाने के लिए एस या एस लगाते हैं, यहाँ क्यों नहीं लगा? क्योंकि सर कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं क्योंकि जो जिनमें बिल्कुल अलग चेंज होता है जो हो जाता है वर्ड। आपको अपना जवाब मिल गया। सर तो सेम अरबिक में भी है। सेम अरबिक में भी है, एक जनरल उसूल है, और कुछ वर्ड उससे हट के हो जाएंगे। फिश अलग हो हम जाएगा, वाइफ्स कॉमन में। अलग हो जाएगा, न्यूज अलग हो जाएगा। तो वैसे ही अरबिक में भी है। जनरल उसूल वाउनून और अलिफ्ता का है। मैस्कुलिन में वाउनून और फेमिनिन में अलिफ्ता। लेकिन जरूरी नहीं है कि सारे प्लूरल उसी उस पे आए। चलिए ठीक है, आपने सवाल किया तो एक तरह सर से रिवाइज हो गया। यस बोलिए। जैसे जैसे अगर हम डियर बोले तो इंग्लिश में डियर का प्लूरल डियर ही होता है। तो ठीक है, हम अरबिक में भी डियर को डियर ही बोलेंगे सेम। नहीं 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 नहीं, आप सेम वर्ड को मतलब कॉपी मत कीजिए अरबिक में। जैसे फॉर एग्जाम्पल जब्यून आ रहा है उसके उसके लिए, ठीक है? तो इंग्लिश की मिसाल मैंने सिर्फ ये समझने के लिए दिया है आपको कि एक रूल से हटके भी प्लूरल बनती है, जैसे इंग्लिश में वैसे ही अरबिक में बनती है। बस इतना समझने के लिए दिया है। वर्ड टू वर्ड कॉपी नहीं करेंगे कि अगर वहां पे जब्यून आ रहा है तो जब्यून ही प्लूरल रहेगा, वो कॉपी नहीं करेंगे हम। बोथ आर डिफरेंट लैंग्वेजेस, बोथ आर डिफरेंट रूल्स एंड ग्रामर्स। ठीक है ना? बस ओके सर। इंग्लिश की मिसाल दे करके समझना हमारे लिए आसान हो जाता है, इसलिए मैंने उसकी मिसाल दिया। चलिए ठीक है, तो ये हमारा एक्सरसाइज अगली होमवर्क के तौर पर रहेगी। हमारा जरा इसको ग्रुप में भेज दीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेकर के, मोबाइल से ही हमारा।
यस सर। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लिया आपने? यस सर। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अरबिक, अजीब अनिल अस्इलतिल आतिया, आने वाले सवालात के जवाब दीजिए बिल्लुगतिल अरबिया, अरबी जबान में। कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ यस और नो वाले ही हैं ज्यादातर। तो अक्सर का जवाब का पोर्शन आपको बुक में से ही, सॉरी, क्वेश्चन में से ही आपको मिल जाएगा। चलिए बुशा साहब कीजिएगा पहला। हाजिही सल्ला सल्लातुल एक मिनट, फवाकिही। पहला छोड़ दिया आपने। सर पहले ये, अच्छा, एक आपकी बुक सेकंड में सॉरी। ये है पहला। अहाजिही मा माकीनतुल खियात खियातिही। ठीक इज है, दिस अ सुइंग मशीन? ठीक है। यस, नाम, माकीनतिल खियातिही। यस, दिस इज अ सुइंग मशीन। हाजी ही भी रहेगा, हाजी ही मार्क के नतुल खयात होती, ठीक है। ओके, यस उमर, नेक्स्ट। हल उमर। हादिही सल्लतुल फवाकिह। हम्म। इज दिस अ फ्रूट बास्केट? ठीक है। नाम हादिही सल्लतुल फवाकिह। यस, क्या क्या कह रहे थे उमर? रॉन्ग है, मैं समझ नहीं पाया। सर आ का मतलब आर है ना? अच्छा, वही आप कल भी कंफ्यूज थे। अच्छा, इसका ट्रांसलेशन आप करने की कोशिश कीजिए आर के साथ। आर आर दिस आर दिस अ स्विंग मशीन? क्या अरबिक में दिस के साथ आर हम यूज करते हैं? नहीं सर। और इंग्लिश में आर प्लूरल के लिए होता है, ठीक है ना। आ का मतलब है क्या। अब उस जगह जो भी आ रहा फिट हो रहा होगा वो हम बिठा देंगे। हमें इंग्लिश का भी ध्यान रखना पड़ेगा ना। तो हम ये नहीं कह सकते कि आ का मतलब आर है। आ का मतलब क्या है, अब उस क्या के लिए हमें जो भी इंग्लिश में लाना पड़े। कभी हमें इज लाना पड़ सकता है, कभी हमें वॉज लाना पड़ सकता है। यानी जितने भी हेल्पिंग वर्ब्स हैं, हेल्पिंग वर्ब को हम क्वेश्चन के लिए स्टार्टिंग में लाते हैं, आपको मालूम है उमर? नहीं मालूम था सर। अच्छा, जो जब भी हम क्वेश्चन बनाते हैं ना, या तो डब्ल्यू एच फैमिली होगी तो सबसे पहले आएगा। अगर डब्ल्यू एच फैमिली नहीं है तो जो भी सेंटेंस है उसका जो हेल्पिंग वर्ब है वो सबसे पहले आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ही इज अ मैन, ठीक है ना, ही इज अ मैन। और जब क्वेश्चन बनाना है तो वॉज ही अ मैन, वही जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है वो स्टार्टिंग में आ जाता है। अगर फॉर एग्जाम्पल सेंटेंस ये ही इज अ डॉक्टर, तो क्वेश्चन बनाना होगा तो हम कहेंगे इज ही अ डॉक्टर। समझ पा रहे हैं आप? जी समझ पा रहा हूँ। तो ये आ उन सारे हेल्पिंग वर्ब के लिए है। बस सवाल उर्दू में इसका मतलब समझ लीजिए क्या क्या होता है। यही आप कल भी कंफ्यूज थे और आज क्लियर हो गया। अब जी क्लियर हो गया सर। आपने याद कर लिया कि आ का मतलब आ रहा है, इसलिए आप परेशान हो रहे हैं बार बार। चलिए ठीक है। ओके, थर्ड अफान की जगह नेक्स्ट। हल हाजी सल्लतुल फवाकिह। हो गया वो वाला, थर्ड करना है। हल हाजा जिज जिहाजु टेलीफिजु टेलीफिजियन। ठीक है। इज दिस। सर ये इसके आगे इसका मतलब क्या होता है? कोई बताएगा? जहाज टेलीविजन। टीवी। टेबल फैन। टीवी अच्छा। टीवी सेट। टीवी सेट, नॉट टेबल फैन, टीवी सेट। इज दिस अ टेबल फैन? ला हाजिही मवा मिरवाहत 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 तवीलती। ताविला। ठीक है, चलिए ठीक है, यस यह नेक्स्ट कीजिए, फोर्थ। यस सर। हल 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 हज़िही माकिनतु माकिनतु अल खुयात। Is this a TV? Is this a television? لا لا هذه ماكينة الخياطة. No, this is not a television. लेकिन टेलीविजन नहीं। आपने माकिनतुल खयाता का मतलब टेलीविजन कर दिया। माकिनतुल खयाता इज, तो बताए? सुइंग मशीन। स्विंग मशीन। तो ला हादी ही, माकिनतुल खयाता को हटा के आपको लगाना पड़ेगा
जिहाज टेलीविजन, नो दिस इज अ टीवी। ठीक है ना? ओके सर। चलिए अजरा नेक्स्ट कीजिएगा बेटा। नो दिस इज टीवी। من جالس في عربة المدرسة. أم هو सर जालिसन का मतलब क्या है? सिटिंग। Sitting. Who is sitting in अरब सर अरबती और अल मदरसा का आ ये जाएगा नहीं पता अरबतिल मदरसा। सर अरबती का मतलब नहीं पता बस अरबतिल मदरसा स्कूल वैन। अरबा वैन, मदरसा स्कूल, आपको पता ही है। अरबतिल मदरसा स्कूल वैन। um, who, who is sitting in school van ठीक है। in the school van. सर मतलब कैसे बताया ऐसे ही आंसर बता दे कौन बैठा हुआ था बताइए, स्कूल वैन सर में कौन बैठा? स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स के लिए क्या वर्ड आएगा अरबिक का? तिलमीजुन ठीक है, तिलमीज या तुल्लाब। तिलमीज अगर लाएंगे तो प्लूरल लाना पड़ेगा ना, तो तलामीज आती है उसकी। तो स्टूडेंट्स आर सिटिंग ऑन द अब ये सिटिंग ऑन द स्कूल वैन, ये तो यहीं से मिल जाएगा आपको, सिर्फ आपको स्टूडेंट जोड़ना है, स्टार्टिंग में जोड़ दीजिए। तिलामीजुन जालिसुन फी अरबती अल मदरसा परफेक्ट है, बस बस जालिसून क्योंकि सिंगुलर है और तलामीज बहुत सारे हैं, तो जालिसूना हो जाएगा, बाकी आपका जवाब मुझे जगह सही है। अतलामीज जालिसूना फी अरबतिल मदरसा। चलिए हमारा नेक्स्ट। अइना मकीनतुल खियातती। हम्म। सर मुझे नहीं पता ये। सवाल नहीं समझ में आया आपको? सर पूरा क्वेश्चन ही नहीं समझ आया। अच्छा, आईना का मतलब भी नहीं पता आपको? सर नहीं याद आ रहा। कोई हेल्प करना चाहेगा? आईना माकिनतुल खियाता क्या मतलब हुआ? वेयर इज मशीन? वेयर इज द स्विंग मशीन? Where is the swing machine? स्विंग मशीन, वेयर इज द स्विंग मशीन। आप समझ में आया आपको हमारा? यस सर। आपको टेबल के लिए वर्ड मालूम है? यस सर। ऑन के लिए वर्ड मालूम है? तवी। तौविला। ठीक है, यस सर। ऑन। अला। ठीक है, आप बना दीजिए सेंटेंस, टेबल पे रख दीजिए उसको। द स्विंग मशीन इज ऑन द टेबल। मकीनतुल खयातती अलल अलत तवीला। ठीक है, माकिनतुल खियातती अला तौविला। ठीक है, बिल्कुल सही है। आपको कहना हो हमारा आई एम ऑन द रूफ। सर रूफ के लिए क्या वर्ड? कोई बताएगा? आज की क्लास में बताया मैंने, और बुक में आया भी है। सक़्फ़, सक़्फ़ुन। तहफुन। हम्म। अना अना अलत तहफुन। अना अला सक़्फ़ी, अला लग जाएगा तो फी हो जाएगा। चलिए ठीक है, यस अफान नेक्स्ट कीजिएगा। अइन अशुर्तियान? अशुर्तियान अल शारे। चलिए ठीक है, यहीं तक रखते हैं, या हो जाएगा एक आधा और। चलिए विषय था नेक्स्ट एक देखिए, अगर कॉल डिस्कनेक्ट ना हो तो 8 भी कर दीजिए विषय साहिबा। हल हाजिही गस्सालतुन। सर गस्सालतुन मतलब मशीन, हाँ, वही जो पिक्चर बनी है। वॉशिंग मशीन। वेयर इज दिस अ वॉशिंग मशीन? ठीक है, नाम हाजिही गस्सालतिन। यस दिस इज अ वॉशिंग मशीन। चलिए ठीक है, 9 10 में कर दो। हल हादिही नज़ारतुन, इज दिस स्पेक्टिकल्स? नाम हादिही नज़ारतुन, नजर, नजर से नजारा याद करना आपके लिए आसान होगा। हल हादा बाबुन मुक़फ़लुन, क्या ये दरवाजा बंद है? ला हादा बाबुन मफ्तूहन, मफ्तूह मतलब ओपन। नो दिस इज